रेकरिंग क्या, डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। जैसे अगर मैंने लिखा 0.3 और उसके ऊपर बार, अब आप तो समझ सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। 0.3 के ऊपर मैंने बार अगर लगा दिया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज का क्या मीनिंग है, क्या है ये? कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या बोलेंगे, 0.33333333 होता जाएगा, है ना, रेकर होता जाएगा। कितनी बार होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा ना। तो अगर मैं बोलूं कि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना होगा, फ्रैक्शन कितना बनेगा इसका। तो आप पहले से तो जानते हो ना कि 1/3 है। अगर आप इस 1 को डिवाइड करोगे 3 से, 0.0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा, ये बढ़ते जा रहा है। यानी कि इसका फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं 0.33 तो कौन होगा, 1/3 होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तो हमें पता है ना, ये तो ये पता है इसलिए बोल रहे हो। लेकिन कुछ भी मैं लिख दूं और फिर पूछूं वहां पे तो निकालेंगे कैसे, आप समझ रहे हैं क्या। तो चलिए मैं पहले आपको तरीका बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ऐसा कोई वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, ये आप बताइए। अरे समझ रहे हो क्या। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, अगर आपको ये चीज बताना है तो आप कैसे बताइएगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो ये चीज, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, हमें ये चीज जानना है। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे करना ये है कि 0.3 के ऊपर बार है। हम मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू जो है 0.3333 है। किसकी वैल्यू है ये, x की। और मैंने इसको नेम दे दिया रिलेशन 1। क्या नेम दे दिया, रिलेशन 1। अब हम क्या करते हैं, जो रिलेशन 1 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये x बन जाएगा 10x बन जाएगा। और जब आप यहां पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट कितना बार 3 लिखूं। अरे जब 3 इनफाइनाइट टाइम्स लिखा गया है तो एक डेसिमल इधर आ जाने से 3 कम हो जाएगा क्या, होगा क्या कम, इनफाइनाइट ही है ना। जब किसी चीज का अंत ही नहीं है तो 1 करो 2 करो 10 करो तो अनंत है वो चीजें, है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला है और दूसरा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस कर देना है। किसमें से, सेकेंड -1 करना है। क्या करना है आपको, सेकेंड -1 करो। सेकेंड -1 तो 10x में से x जाएगा, कितना हो गया 9x इक्वल्स टू 3.3333 में से 0.3333 जाएगा तो पॉइंट के इधर सभी कैंसिल होकर के 0 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 0। तो आप बोलोगे 9x की वैल्यू कितनी हो गई, 3.0 का मतलब 3। तो 9x कितना आ गया, 3 आ गया। और जब 9x 3 आ गया तो बता दीजिए मुझे x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/9। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/9। x की वैल्यू ये 9 इधर आ जाएगा तो कितना बन गया, 3/9। अब आप बताइए, इसको जब आप कट करिएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
1/3 कितना हो गया ये 1/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/3। अरे x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। बोलिए यहां तक आपको बात क्लियर हुई। और x किसको माना था 0.333 को ही तो माना था, और इसी को तो 0.3 का बार बोलते हैं। इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3। यानी कि अब आप बोल सकते हैं क्लियरली कि 0.3 के ऊपर में बार है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 1/3 बनेगा। कितना बनेगा ये 1/3। ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने तरीका बताया, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन तरीका भी तो समझना जरूरी है ना। चीजें समझोगे और फिर शॉर्टकट सीखोगे तो उसका यूज है। मैं डायरेक्टली केवल शॉर्टकट ही बता दूं और कभी दिमाग में आए कि ऐसा होता क्यों है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें दोनों चीज एक्सप्लेन करूंगा, कैसे होता है, क्यों होता है, और फिर हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। समझ पाए? चलिए अब ये जो चीज है देखिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब शॉर्टकट में बता रहा हूं। देखिए शॉर्टकट ये है कि जब भी आपके सामने कभी ऐसे नंबर आ जाए, जैसे मैंने बोला 0.3 के ऊपर में क्या है बार, अब आपको क्या करना है, दो चीजें ध्यान में रखना है। कितनी चीजें? दो चीजें। एक तो डेसिमल के इधर और इधर, डेसिमल के दोनों साइड में देखना है। जब देखोगे तो सब दिखाई देगा ना, तो डेसिमल के दोनों साइड में देखेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में भी देखेंगे, राइट में भी देखेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में हमेशा 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो 0 बनाएंगे, 0 नहीं है तो 0 बनाएंगे, लेकिन अभी ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब डेसिमल के लेफ्ट में 0 दिख गया तो डेसिमल के राइट में जो भी लिखा है आप इधर लिख देंगे। डेसिमल के राइट में क्या लिखा है 3, तो हमने क्या लिख दिया 3, बार के साथ नहीं, केवल नंबर लिखना है, लिख दिया 3। उसके बाद फिर से देखा और हमने देखा कि वो जो लाइन खींचा गया था जिसको बार बोलते हैं वो कितने डिजिट के ऊपर में था। एक ही डिजिट है यहाँ पे, कितने डिजिट के ऊपर में था? एक डिजिट के। जितने डिजिट के ऊपर में था उतनी बार नीचे में लगा देना है 9। उतनी बार नीचे में क्या लगा देना है 9। लगा दिया हमने 9, लगा दिया। और लगाने के बाद अब आप इसको कर लेंगे कट। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या देखना था, डेसिमल के इधर क्या है यहाँ पे 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। उसके बाद हमें देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर वो लाइन लगा हुआ है। कितने डिजिट के ऊपर लाइन है? 1। तो जितने डिजिट के ऊपर में वो लाइन है उतनी बार उसके नीचे में 9 लिखना है। जितने डिजिट के ऊपर में लाइन है उतनी बार नीचे में 9 लिखना है। कितने डिजिट के ऊपर में है? 1, तो एक बार 9 लिखेंगे। समझ पाए? हाँ, अगर और भी, हाँ जितने के ऊपर में रहेगा तो हमें 9 ही केवल लेना है। क्या लेना है? 9 ही लेना है। तो 9 ले लिया। अब इसको कट कर देंगे। और भी एग्जांपल लूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। तो कितना हो गया ये बताओ? 1/3। तो देखो ये फ्रैक्शन 1/3 आया था कि नहीं आया था? आया था ना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी बहुत सारा एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा। मैंने आपको बोला 0.23 के ऊपर में बार, ठीक है। चलो फिर से बताओ कितनी जगह देखना था? 2 जगह, 0 के लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट में 0 होना चाहिए, है क्या है? अब राइट में देखें, राइट में क्या है 0.23, मतलब राइट में 23 है। जो है उसको यहाँ पे मैंने बोला लिख दो, लिख दिया। और उसके बाद अब देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर में वो लाइन था। कितने डिजिट के ऊपर में है? 2 डिजिट के ऊपर में है, तो इसलिए 2 बार नीचे में क्या आएगा 9। तो नीचे में 2 बार 9 हो गया। यही फ्रैक्शन बन गया 0.23 का। समझ पाए क्या?
अगर नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने बोला आपको कि अगर दिया हुआ है 0.123 के ऊपर में बार, तो क्या बोलेंगे? जीरो के लेफ्ट में देखा जीरो है मतलब डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो राइट में देखा, राइट में जितने नंबर है सबको लिख देना है। अरे लिख दिया क्या? लिखने के बाद फिर से हमने देखा कि कितने डिजिट के ऊपर में बार है, तो आपने क्या देखा? 3 डिजिट के ऊपर में बार है, तो कितनी बार नीचे में 9 आएगा? 3 बार 9 आएगा। और अगर ये कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 से कट कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा, और ये 3 से कट जाएगा। कितनी हो गई वैल्यू इसकी? 41 अपॉन कितना? 333। अरे बात समझ पाए क्या? है ना? अब देखिए, अब मैंने आपसे पूछा, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो 0.23 का ऊपर बार, लेकिन 2 केवल 3 के ऊपर बार है। अभी मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर बताइए। क्या है? इसमें दोनों डिजिट पे लाइन था, इसमें केवल 3 के ऊपर है ना? तो चलिए फिर से वही मेथड। हमने क्या देखना है पहले? डेसिमल के लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखोगे। डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, तो अब डेसिमल के राइट में जो है उसको लिख देना है। डेसिमल के राइट में 23 है, तो क्या किया? 23 लिख दिया। लिख दिया क्या? लेकिन अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आ जाएंगी। नई चीजें, अब नई चीजें क्या करना है? अब आपको देखना है कि मुझे बताओ ऐसे कितने डिजिट थे जिसके ऊपर लाइन नहीं था? जिसके ऊपर लाइन नहीं था वो नंबर कौन सा है? जिसके ऊपर लाइन नहीं है वो नंबर कौन सा है? 2 है। तो आपको क्या करना है? जिसके ऊपर लाइन नहीं है उस नंबर को इसमें से माइनस करना है। जिसके ऊपर लाइन नहीं है उसको क्या करना है? माइनस करना है। एक नया स्टेप है इसमें, कर दिया। इतना करने के बाद अब नीचे का काम, ऊपर का काम हो गया। नीचे में अब देखेंगे कितने के ऊपर में लाइन है, तो 1 बार 9। कितने के ऊपर लाइन नहीं है? 1 के। तो लाइन वाले के लिए 9 डालना है, लाइन नहीं होने वाले के लिए 0 डालना है। 1 के ऊपर लाइन है तो 9, 1 के ऊपर लाइन नहीं है तो 1 बार 0। पहले 9 रखेंगे, बाद में 0 रखेंगे। अरे बात समझ गए? तो बताइए 23 माइनस 2 कितना होता है? अपॉन कितना? अब अगर ये कटने वाला होगा तो काट दीजिए। कटेगा क्या? 3 से 3 7 जा, और 3 से 30। कितनी हो गई वैल्यू? 7/30। अरे बात समझ पाए? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अगला एग्जांपल देखिए। समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझे तो देखिए। अगर मैंने लिखा 0.123 के ऊपर में बार, मुझे बताइए क्या देखना होता है पहले? डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में। डेसिमल के लेफ्ट में 0 है क्या? है। तो डेसिमल के राइट में जो नंबर है पहले लिख दोगे, लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है? यहाँ पे कुछ नंबर के ऊपर में बार है, कुछ के ऊपर नहीं है। जब ये केस आ जाए तो इसमें से हमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है? जिसके ऊपर में बार नहीं है। कौन सा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? 12। तो माइनस किसको करोगे? 12 को। अब एक लाइन खींचना है। अब क्या करेंगे? कितने के ऊपर में लाइन है? 1। तो 1 बार क्या आएगा? 9। कितने के ऊपर लाइन नहीं है? तो कितनी बार 0 आएगा? 2 बार। अब क्या करना है? माइनस कर दीजिए। 123 में से 12 जाएगा, कितना बना? 111। अरे बना क्या? 111। और नीचे में कितना? 900। तो ये कितना हो गया? 111/900। 111 अपॉन कितना? 900। इतनी सी बात क्लियर है क्या आप सबको?
अब ये कटेगा क्या, कटेगा 3 से, किससे कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा, और इसको भी 3 से कट करेंगे तो ये बनेगा 300। तो बताइए कितनी हो गई वैल्यू इसकी, 37 अपॉन कितना 300, कितनी हो गई वैल्यू इसकी 37 अपॉन कितना आ गया 300 आ गया। क्लियर हुई क्या बात? तो अभी आप समझ गए क्या कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अब आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूं, आप बोलेंगे कि प्रूफ दिखाइए, तो देखिए मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं कैसे, बताओ क्या है 23/99, यानी कि अगर आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे 23 को किससे 99 से, बताइए कितना आ रहा है, देखिए तो वही था क्या 0.23 का बार ही था ना, तो आया ना 0.2323232323 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हुआ ना फ्रैक्शन, इसी को तो डिवाइड किया था तो ये आ गया। अब चलिए 41 को डिवाइड करते हैं किससे, 41 डिवाइडेड बाई 333, बताइए देखिए कितना आया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है क्या, ये 1 2 3 पे ही तो था, यही तो रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या है यहाँ पे 7 को डिवाइड करते हैं किससे 30 से, 7 डिवाइडेड बाई 30, देखिए तो क्या आया 0.233333, तो देखो यहाँ पे तो 2 था फिक्स था, 3 तो रिपीट हो रहा था, आया कि नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 37 अपॉन 300, 37 डिवाइडेड बाई कितना 300, कितना आया देखिए, बताइए जो रिपीट हो रहा था 3 पे ही बार है कि नहीं, 12 तो फिक्स ही था, तो समझ गया सही है कि नहीं आंसर, निकालने का तरीका आपको समझ में आया क्या। हाँ अब यहाँ पे बात होती है कि इन सब में पहले क्या था 0 था, लेकिन अगर 0 ना रहे तो क्या करोगे, 0 ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए सब एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने। अगर मैं आपको बोल दूं आपको दिया हुआ है 1.3 के ऊपर बार, मैं बोल रहा हूं इसकी बताओ वैल्यू, इसका कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ब्रेक कर देना है, आप इसको डेसिमल के पहले वाले नंबर को लिख दीजिए अलग और प्लस करके 0.3 के ऊपर बार ऐसे लगा देना है। अरे समझ गए क्या, अब ये 1 अलग रहेगा प्लस, और इसकी वैल्यू आपको पता है कैसे निकालना है, ऑलरेडी निकाला हुआ कितना है ये 1/3, कितना बन गया 1 + 1/3। इसको ऐड कैसे करते हो, जब किसी नंबर में कोई फ्रैक्शन ऐड करना हो तो क्या तरीका होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो 3 1 जा 3 + 1 कितना आ गया 4, और नीचे 3 है तो 3 ही रह जाएगा। अरे बोलिए बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए। वैसे ही अगर मैं आपको बोलता हूं 1.23 के ऊपर में बार, बताइए क्या बोलेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्या ब्रेक कर देंगे 1 प्लस कितना 0.23 के ऊपर बार, तो बताओ कितनी हो गई वैल्यू 1 प्लस, ऑलरेडी हमने इसका निकाला है, ये कितना आता है 23/99। कैसे सॉल्व करोगे 99 1 जा 99 + 23 तो 122 अपॉन कितना हो गया ये 99। अरे हो गया कि नहीं हो गया, चलो आप बताओ मुझे, आप मुझे इसका सॉल्व करके दिखाइए, आप मुझे इसका सॉल्व करके दिखाइए क्या होगा आंसर। 2 + 0.23 के ऊपर बार लिखेंगे ऐसे, अब ये 2 है प्लस 0.23 के ऊपर बार कितना आया था 7/30, तो अब सॉल्व कैसे करते हैं 32 जा 60 + 7 कितना आ गया 67/30। पूरा एग्जांपल नोट करो, सब चीज नोट करो, ये
सब चीज नोट कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे एक सॉल्व करके दिखाइए। बताइए। 0.123 के ऊपर बार इक्वल्स टू 3 प्लस, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कितना है ये 37 अपॉन कितना 300, तो 300 इंटू 3 900 प्लस 37, तो 937 अपॉन कितना 300, यही होगा, दैट इज आंसर 937 अपॉन 300। क्लियर है क्या? बोलो, इसमें किसी को भी कोई डाउट कि क्या किया हमने? अब अगर ऐसी चीजें आ जाएं तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन